नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार, जिसमें हम करते हैं हर बार एक सिनेमा के सितारे के बारे में बात, उसके ग्रह, नक्षत्र और चाल देखते हैं। हमारे पंडित हर्ष शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार के बारे में जो अपने पैसे लगाकर फिल्म बनाता है कि मुझे लेकर फिल्म बनाओ, फिर फिल्म हिट होती है, यशराज उसको बनाता है, हिट होती है और उसके बाद वो फिर बड़ी बड़ी फिल्में करता है। पंडित जी, नाम बताइए। रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह देखा जाए तो मैं तो जानता हूँ उन्हें, उनकी पैदाइश सहारनपुर की है और फिल्मों में आने से पहले वो मॉडल तो थे ही, लेकिन यशराज के बैनर तले उन्होंने खुद का पैसा लगाया, तब यशराज ने उनको अपना नाम दिया कि हमें पैसा देता हूं, मुझे लेकर फिल्म बनाओ। तो वो पैसा ऐसा हीरो है जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसका पीछे कोई बैक नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना पैसा लगाकर उसने कहा कि मुझे लॉन्च करो। देखिए, पैसा तो सब लोगों के पास होता है, कई लोग पैसा दे सकते हैं यशराज को, लेकिन एज एन एक्टर उनको लॉन्च खुद को करवाना और फिर अपने टैलेंट को दिखाना, तो कहीं तो कुछ रहा होगा उनको, उनके पास में, कि वो एज एन एक्टर यहाँ तक आए और बड़ी फिल्में की। आप देखिए कि उन्होंने संजय लीला भंसाली के तो फेवरेट एक्टर हैं वो। सबसे बड़ी बात है उनकी कुंडली का हिसाब। मैं आपको कुंडली का तुला राशि है वो, उनकी तुला राशि। मैं इसमें अगर देखूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985, ठीक है ना। और लगन उनकी कन्या है, राशि उनकी कुंभ बनती है। अच्छा, कुंभ राशि। रणवीर सिंह के नाम से देखा जाए, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह के नाम से देखा जाए तो उनकी राशि तुला बनती है। उनकी तुला राशि मैं इसमें अगर देखूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985, ठीक है ना। और लगन उनकी कन्या है, राशि उनकी कुंभ बनती है। अच्छा, अगर रणवीर सिंह के नाम से देखा जाए, रणवीर सिंह, हाँ, रणवीर सिंह के नाम से देखा जाए तो उनकी राशि तुला बनती है, पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी राशि कुंभ बनती है, जिसका स्वामी शनि है। अच्छा, तो शनि तो फायदे वाला है ना। शनि तो वैसे ही फायदे वाला है। और लगन का स्वामी कर्क है, ये बहुत अच्छी बात है, ये कर्म भाव में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी जो बुध है ना, लगन कन्या की है और बुध स्वामी है। बुध स्वामी जो है वो चंद्रमा के घर में 11वें भाव में, यानी कि कर्म भाव में बैठा हुआ है। और कर्म भाव मतलब पैसे, ये पैसे वाला भाव। ये कर्म भाव इसलिए कहा जाता है कि इसमें जाना भी है और आना भी है, यानी जो आप कर्म करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उससे आपको फेम मिलेगा और पैसा मिलेगा, प्राप्ति भी होगी। फिर दूसरी बात की राशि कुंभ बनती है इनकी, और शनि इनके उच्च का है। अच्छा, शनि उच्च का होने की वजह से एक तो उनकी राशि का स्वामी शनि और ऊपर से कर्म भाव का बुध और कुंडली का शनि उच्च का होने से ये बहुत अच्छा, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा। जिसमें जो बहुत लोग तरसते हैं कि पहली ही फिल्म यशराज के लिए साथ बनाने में, उनको यशराज ने लॉन्च किया। पहली फिल्म में उन्होंने एक अपना वर्चस्व इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी भूमिका तो अनुष्का की थी उसमें। देखा जाए तो उनकी पहली फिल्म थी रणवीर सिंह की, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छा काम इसलिए किया कि शनि उनके उच्च स्थान पर बैठा हुआ। लेकिन शनि से ज्यादा तो भूमिका अच्छी अनुष्का की थी उसमें ना, फिल्म में। फिल्म ही कह रहा हूँ मैं कुंडली में भूमिका की बात कर रहा हूँ, फिल्म में भूमिका की बात। You are talking about always the kundali's and graha, but I am talking about the films and film stars only. सर मिसमैच हो जाएगा ना, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसकी भूमिका। अच्छा, ठीक है, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मेरी भूमिका कौन सी है। ठीक है। तो ये तो मजाक की बात है जी, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उसके बाद जो उनकी 2-3 फिल्में आई वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जब से उनका शनि उच्च का गुरु पंचम भाव में आया और संजय लीला भंसाली में कुंभ राशि, उनके हिसाब से उनका कुंभ राशि का स्वामी शनि, और संजय लीला भंसाली के जो राशि है उनका स्वामी शनि, और शनि उनके उच्च का, और गुरु पंचम में अपने ही घर में बैठा हो तो साहब अपने घर को कौन खराब करता है। तो रामलीला, पद्मावत
और जितनी भी फिल्में आई हैं दीपिका पादुकोण के साथ, तो दीपिका की जो राशि है वो मेल खाती है क्या उनसे? मीन राशि है। हाँ, तो स्वामी उनका गुरु है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, उनका गुरु अगर मैं देखा जाए तो दीपिका की राशि का जो गुरु है और इनकी राशि का जो गुरु है वो पंचम भाव में ऊपर बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, पूरक है, प्रेम विवाह का पूरक पूरक तो करेंगे। पूरक है। तो उसके लिए अगर मैं देखा जाए कि दीपिका का इनके साथ होना कोई अचरज वाली बात अचरज वाली बात नहीं है, ये कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा। जैसे आप कह रहे हैं रामलीला आई थी पद्मावत में, तो उसके बाद में बाजीराव मस्तानी गजब की फिल्म है, उसमें दीपिका थी। जितनी भी जोड़ी बनी, जैसे धर्म हेमा जी की जोड़ी थी, अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी थी, ऐसे दीपिका और रणबीर की जोड़ी है। तो ये जोड़ियों का भी कमाल होता है ना, तो ये ग्रह नक्षत्र तो वहाँ भी काम करते ही होंगे ना। और फिर इतना काम किया उन्होंने कि दोनों विवाह बंधन में बंध गए। उसके लिए भी मैं अगर बताऊं कि पंचम का गुरु नीच होकर भी उसके में बैठा हुआ है। अच्छा। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए इस चीज के लिए, तो अगर मेरी बात माने तो उसमें बहुत जल्दी कर दी शादी कर। अच्छा। विवाह बंधन में इतना जल्दी नहीं बंधना चाहिए था, और विवाह के बाद इनका करियर डाउनफॉल जाना। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि विवाह बंधन में इतनी जल्दी नहीं बंधना चाहिए था, यानी आप स्वतंत्रता के विरोध में बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता के विरोध में नहीं, मैं इनके करियर के विरोध में बात कर रहा हूँ। जिन्होंने अपना करियर में अवरोध लगा दिया, उसकी वजह से। लेकिन पंडित जी, विवाह करना तो एक अलग बात है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में एक्टर्स जल्दी ही विवाह करते हैं, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अभिनेत्रियां विवाह कर लेती हैं उनका करियर डाउन चला जाता है। जैसे अभी हालिया हम देखें यहाँ पर जिला अनुष्का शर्मा जी विराट से शादी करने पर डाउन, आलिया भट्ट रणबीर कपूर से शादी करने पर डाउन, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से शादी करने पर डाउन। उनकी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है और कोई अच्छा कमाल उन्होंने नहीं किया। अगर लास्ट की उनकी फिल्म हम छोड़ दें और जो रणवीर के साथ ही उनकी फिल्म हिट हुई है, ठीक है, पद्मावत थी या जो बाजीराव मस्तानी, यही फिल्में उनके पास है, उनका कोई करियर ग्राफ बहुत हायर लेवल पर नहीं रहा। तो ये तो यहाँ पर मैटर डिस्काउंट में चला गया। डिस्काउंट में दीपिका की भी। हाँ, मैं अभिनेत्रियों की बात कर रहा हूँ। वो सर ऐसा है ना कि थोड़ा सा हमारे क्या कि जैसे हम मान लेते हैं कि विवाह के बाद लेडीज का काम करना बाहर, इतनी स्वतंत्रता अभी किसी में भी नहीं है। इंडस्ट्री में माधुरी भी गई, काजोल भी गई, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, करीना रहो, करिश्मा रहो, चाहे जितने भी लोग हैं, वो सबका यही हश्र हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी एक्ट्रेस उतनी चली नहीं, और ये भी माना जाता है क्योंकि एक्ट्रेस माने, अभिनेत्री माने एक बिंदास बोल्ड किस्म की ऐसी स्त्री जिसे सब पर्दे पर देख रहे हैं और सब अपनी नज़र से अलग अलग देखते हैं। अब उसे सिर्फ एक पुरुष देख रहा है एक हस्बैंड की तरह, तो उसमें वो जो एक सेंसुअलिटी या जो उनका आकर्षण होता है वो कम हो जाता है, लोग फिर उसको नहीं देखना चाहते हैं। तो ये तो एक अलग सी चीज है। पर ग्रह नक्षत्र चाल के हिसाब से अगर हम देखें तो स्त्री शब्द जो है वो कुंभ राशि से बना है। तो क्या हर स्त्री के साथ यही है कि विवाह के बाद उसका करियर, इंडस्ट्री नहीं हर जगह सिवाय घर के, डाउन होगा? नहीं, ये हमारी सोच है। अच्छा। और ये पब्लिक की सोच है। पब्लिक क्या देखना चाहती है ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ एक गृहस्थ जीवन के लिए अगर हम देखें तो ये गृहस्थ जीवन जो होता है ये दो पारिवारिक तरीके से बनता है। और कोई भी मर्द है या कोई अगर वो एक्टर है या नॉर्मल इंसान है, वो नहीं चाहता कि मेरी बीवी के बारे में कोई दूसरी बात करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के लिए जी रहा है, वो भी तो खुद की भी तो अपनी एक उसकी प्रतिष्ठा है। तो अपनी दूसरे को हम देखकर बहुत कुछ कह सकते हैं, पर अपने के लिए जो दूसरा कहता है ना तो बुरा लगता है। इसलिए बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आपने भी देखा होगा इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो एक्टर होकर एक्ट्रेस से शादी करते हैं। जैसे आपने माधुरी की बात बाहर के लोग होते हैं, माधुरी ने डॉक्टर रेड्डी से शादी की है, करिश्मा कपूर ने भी संजय कपूर से शादी की जो अच्छे बिजनेसमैन थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं करते हैं, वो करते हैं, पर कई एक ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि शादी के बाद औरतों का काम करना, और वो भी इस चीज़ में वो हम बना रहे हैं, नहीं बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बना रहे वाली बात भी है, पर ज़्यादातर लोग बने रहने के नाम पे चल नहीं पाते हैं।
माधुरी नहीं चली, करिश्मा नहीं चली, करीना, बिपाशा, सबका करियर डाउन हो गया। और अभी आप देखें कि अगर हम रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं तो रणवीर सिंह में भी आप देखिए उनकी कई बड़ी फिल्में अब आने वाली, लेकिन उनकी जो सिंघम थी, सिम्बाओ सिंघम, वो डाउन थी, उनका कोई अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब सबसे बड़ी जो उनकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है फरहान अख्तर की डॉन पर, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान को रिप्लेस किया। तो इस हिसाब से देखिए कि बदलाव का बहुत बड़ा हुआ है। अब एक चीज़ जो मैं एज एन क्रिटिक देखता हूँ बड़ी, ग्रह चाहे कुछ भी हो, नक्षत्र चाहे कुछ भी, जैसे हमने एक शो में कमल हसन के बारे में बात की। अब कमल हसन में एक बड़ा ड्रॉबैक है उनकी वॉइस का, रजनीकांत में एक बड़ा ड्रॉबैक है उनकी आवाज़ का, वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में वो चलते हैं। ठीक वही जो वॉइस फैक्टर है रणवीर के साथ भी लगता है कि आप देखें उन्होंने बाजीराव मस्तानी उसमें पेशवा का रोल किया, उसके बाद जो पद्मावत है उसमें उन्होंने खिलजी का नेगेटिव रोल किया, लेकिन दोनों ही फिल्में देखें तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत लौंडों की तरह है, मतलब जो गंभीरता है कैरेक्टर की वैसी नहीं है। काम उन्होंने किया, जमे भी हैं, खिलजी वो बहुत अच्छे लगे हैं, पेशवा भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है, मतलब ठहराव नहीं है, बेस नहीं है, वो बहुत फट 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 जल्दी जल्दी बोलते हैं और लगता है जैसे कि कोई मराठी आदमी बोल रहा है, जबकि मराठी भाषी नहीं है। तो ये ड्रॉबैक तो है उनके साथ में, और इसकी वजह से शायद संजय लीला भंसाली के अलावा और किसी दूसरे डायरेक्टर ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। डॉन में वो कैसे लगेंगे? देखिए डॉन तो असली अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान ने 2 पार्ट कर लिए लेकिन कोई मजा नहीं आया, तीसरा वाला ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास बिजलियां कड़कने वाली है। नहीं, जिस हिसाब से आपने कहा कि डॉन तो सिर्फ बच्चन साहब ही हैं, और शाहरुख खान ने भी डॉन की पार्ट 1 पार्ट 2, वो अपनी किसके चक्कर में ही ज़्यादा वो रह जाते हैं। लेकिन अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो इनके लिए जैसे आपने कहा पेशवा है या खिलजी है, उसके हम अगर बात पे ना जाएं, इनकी आवाज़ पे ना जाएं, तो उस लुक में इनके अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते। सही कह रहे हैं आप। देखिए आप जो आप बात कर रहे हैं पंडित जी, नक्षत्र ग्रह अलग है, लेकिन जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, अगर आप उसको देखें तो जब तक मुगले आजम नहीं बनी थी तब तक किसी को पता नहीं था कि अकबर पृथ्वीराज कपूर जैसा हो सकता है। वो रियल अकबर लगते हैं। सलीम लगे नहीं लगे दिलीप साहब, लेकिन मधुबाला जो है वो अनारकली लगी। तो कैरेक्टर में होना जरूरी है, अदरवाइज कैरेक्टर में रहकर एक्टर्स जो है वो एक्टर ही रह जाते हैं। जैसे बच्चन साहब है, उन्होंने जो शुरू में फिल्में की उन सारी फिल्मों में वो लगते थे वो कैरेक्टर हैं, बाद के सारे कैरेक्टर में वो लगता था जैसे अमिताभ बच्चन है। शाहरुख खान अभी तक किसी एक्टर में, किसी कैरेक्टर में वो एक्टर नहीं लगे, वो शाहरुख लगे। रणवीर के साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो कुछ ये वजह क्या है? अब क्या ग्रह उनके जो है थोड़े हल्के हो रहे हैं या जबरदस्ती ग्रह चला रहे हैं? उनका मैं अगर बताऊं तो शनि उसमें बैठकर जो है ना ये नीच राजभंग योग बना। तो उसका नुकसान हो रहा है उनको? उसका नुकसान नहीं, उनको फायदा मिल रहा है। अच्छा, फायदा मिल रहा है। उनका फायदा इसलिए मिल रहा है कि मैं आपको बताऊं, जो शनि है ना, शनि अगर मैं आपको दिखाऊं तो शनि केतु के साथ दूसरे भाव में बैठा है, शुक्र के घर में। और भले ही आपके पास वो फेस ना हो, आपके पास डायलॉग डिलीवरी ना हो, आपके पास वो बॉडी ना हो, लेकिन जब आप राज नीच भंग योग में जाते हैं ना, तो वो जो नीच का ग्रह है वो आपके साथ बैठ के उच्च का हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब हर आदमी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सच बात है ये। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7 भाई हैं वो, पर उनके पास ना शक्ल है ना सूरत है, आवाज भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक माइलस्टोन जैसी फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। और हम रणवीर सिंह की अगर बात करें तो उनका देखा जाए तो वो कॉमेडी में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, जैसे सिम्बा में किया, सिंघम रिटर्न्स में किया, ठीक है ना। और एक उनकी फिल्म आई थी निक एंड हैरी, उसमें भी बहुत अच्छे वो एक तरीके ठग बने थे जिसे कौन बोलते हैं, तो बहुत अच्छी अपने हिसाब में वो ठीक है। नहीं वैसे तो देखिए वो बहुत हैंडसम चार्मिंग क्यों है वो, मैं उसकी हैंडसम चार्मिंग बताता हूँ, क्योंकि स्वामी जो 10वें भाव का है
वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, और 11वां भाव आपको मैंने पहले ही बताया कि आय का भाव होता है। अच्छा। अगर आप कुछ भी ना करोगे तो भी आपके तो पास ये आय आता रहेगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो दीपिका तो आपको दे ही देगी। ठीक है, तो आपने सुना कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो दीपिका के जो ग्रह चाल और नक्षत्र हैं वो आपको लाभ देकर जाएंगे। यानी पत्नी के ग्रह और नक्षत्र, उनकी जो कुंडली होती है, उनकी जो प्लैनेट की दशा होती है, वो पति की दशा में सहयोग करती है। तो ये जो सहयोग है ये रणवीर के लिए कितना कारगर रहेगा, उनकी आने वाली डॉन है या उनकी और जो दूसरी फिल्में हैं उन पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे लगता है पंडित जी, मेरी निगाहें डॉन पर हैं, क्योंकि मुझे एज एन फिल्म क्रिटिक डॉन में शाहरुख खान, मैंने उनके साथ पढ़ाई की, उनके साथ काम भी किया, थिएटर भी किया, बट अमिताभ बच्चन जैसा डॉन इंडस्ट्री में पैदा नहीं हुआ। अगला डॉन कैसा रहेगा, रणवीर उसमें क्या कमाल दिखाएंगे, आने वाली फिल्मों में उनके कमाल कैसे रहेंगे, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक पंडित जी के साथ आप हमारा शो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।